नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, हमने हमारे मन से कई बार ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर निश्चित होगा। अब इस बात को राजनाथ सिंह ने अपने ही जबानी इसको बयां कर दिया है और ये कहा है कि भारत को 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, अगले 5 साल लगातार युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमने जब भी सेशंस लिए हैं, हमने अमेरिका के लिए यह बताया है कि यह व्यक्ति, ये देश जहां पर चला जाता है वहां पर युद्ध के प्रमाण आपको देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर अमेरिका के फिंगरप्रिंट्स देखने को मिले थे, वहां पर अमेरिका ने यह कहा कि हम लोग यूक्रेन को वेपन सप्लाई करेंगे और 300 बिलियन की जो डील थी वो हाल ही में यूक्रेन के साथ में की गई। तो अमेरिका यह चाहता है कि वो हमेशा हर किसी वॉर के अंदर अपने वेपन्स को सप्लाई करे। नहीं तो आज अमेरिका के कहने पर क्या रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक नहीं सकता था? इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जबकि वो कॉन्फ्लिक्ट ईरान और अमेरिका के बीच में होना चाहिए था, लेकिन इजराइल को एज ए पपेट, एक कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कि तुम लोग हथियारों की खपत करो, हम तुम्हें सप्लाई करेंगे और तुम ईरान के साथ में भिड़ना। ऐसी स्थिति जो है वो अमेरिका ने अपनाई। हाल ही के अंदर अब भारत और पाकिस्तान के युद्ध को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरीके से इनिशिएट किया गया है, एनकरेज किया गया है कि हम आपको वेपन सप्लाई करेंगे, साथ ही के अंदर आपके जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको भी एनरिच करेंगे, उसकी क्षमता को बढ़ाएंगे ताकि आगे जाकर आप लोग एक अच्छी इकोनॉमी बन जाए। और जब एक अच्छी इकोनॉमी के लिए उनको पुश किया जाएगा और वो इस लालच में आएंगे तो वो इंडिया के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। रिसेंटली आपको यह भी पता होगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल रखा गया था कि हम लोग पीओके के साथ साथ में दूसरे कई डायमेंशंस पर भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिस जगह पर बात की जाएगी वो एक न्यूट्रल प्लेस होगा। वहां पर ना तो भारत ना पाकिस्तान, एक न्यूट्रल प्लेस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग उस जगह को चुन लेंगे जहां पर भारत और पाकिस्तान आपस में बैठकर बात कर पाए। लेकिन आखिरकार बात आज ये कैसी आ गई है कि पाकिस्तान भारत से बात करने को तैयार है, जबकि हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका विजिट किया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर रिसेंटली आपने आसिम मुनीर को देखा होगा, पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल को वहां पर देखा होगा। ये बार बार अमेरिका चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके पीछे रिजल्ट्स क्या निकल कर आ रहे हैं कि पाकिस्तान अब पीओके पर और साथ ही में दूसरे डायमेंशन पर बात करने को तैयार है। ये सोची समझी साजिश है ताकि विश्व को ये दिखाया जाए कि भारत शांति स्थापित नहीं करना चाह रहा है। हमने अपनी तरफ से प्रपोजल रख दिया है, लेकिन फिर भी इंडिया बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन इंडिया ने अगले दिन ही अपना स्टेटमेंट दिया और यह साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि हम लोग बिना पीओके के बात नहीं करेंगे। पहले पीओके भारत का हिस्सा होगा, उसके बाद में ही हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पर बात करेंगे। इस बात को लेकर पाकिस्तान बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को यह लग रहा था कि भारत जो है वो एक बार बातचीत करने के लिए हामी भरेगा और जैसे बातचीत के मंच पे आएंगे तो वो जो बातचीत है वो पूरे विश्व के सामने रखी जाएगी और पाकिस्तान अपने आप को एक बेकसूर स्टेट साबित करेगा कि हमने कुछ भी नहीं किया था, हम तो केवल बातचीत करने के लिए आए थे, मसले को सुलझाने के लिए आए थे। लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं है। इसलिए भारत की छवि को बिगाड़ते हुए, पाकिस्तान की छवि को सुधारते हुए अमेरिका के इंटरप्शन से ये सब कुछ जो है वो होने वाला है। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे, लेकिन रिसेंटली राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि अब 1 नहीं 2 नहीं, अगले 5 साल के लिए लगातार वॉर के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। किसी भी समय एनी टाइम जो है वो वॉर छिड़ सकता है। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। चाहे आप स्टडीज कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को कई बार लगता है कि यार इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में वो फोकस और कंसंट्रेशन नहीं है। जिस समय आप किसी काम को करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, जबकि वो शैलो वर्क होते हैं। हमने हमारे सेशंस के अंदर जो 30 टेक्निक्स अपनाई हैं, उनके अंदर आपको बताया है कि किस तरीके से आप अपने फोकस को इंप्रूव कर पाते हैं ताकि आप लोग अपने रिजल्ट्स को बेहतर बना पाए, ताकि आप लोग अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ले पाए। इसीलिए हमने ये डीप वर्क का द पावर ऑफ फोकस को शुरू किया था। काफी कम प्राइजेस है। मैं डेली आप लोगों से 9 PM पर लाइव जो है वो मुलाकात करता हूं। आप मेरे साथ में इंटरेक्शन होते हैं। साथ ही के अंदर आप सभी के लिए 75 डेज हार्ड चैलेंज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ऐसे व्यक्ति जो कि खुद को चैलेंज करना चाहते हैं, और याद रखिए आज का चैलेंज कल के लिए चेंज है और आज का चैलेंज कल के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आएगी। मुझे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करेंगे कि आखिरकार इन सब बातों की शुरुआत कहां से हुई। हम लोग आज यूक्रेन और रशिया की वॉर को 2 फेज के अंदर देख सकते हैं। 24 फरवरी 2022 को जिस समय कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ,
तब से लेकर 15 अगस्त 2025 तक फर्स्ट फेज रहा था यूक्रेन और रशिया के वॉर का, क्योंकि इस समय किसी भी देश का इंटरप्शन इसके अंदर नहीं था। अकेले रशिया और यूक्रेन लड़ रहे थे, अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा था, कई सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए, रशिया परेशान हुआ, लेकिन फिर भी इस दौरान कोई भी डेवलपमेंट जियोपॉलिटिक्स के अंदर देखने को नहीं मिला। लेकिन 15 अगस्त 2025 से सेकंड फेज शुरू होता है और अमेरिका का दखल इसमें शुरू होता है कि भाई तुमसे मामला नहीं सुलझ पा रहा है, हम इसके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे, एमओयू साइन करवाएंगे, सीज फायर करवाएंगे और तब जाकर ये युद्ध जो है समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अलास्का के अंदर 15 अगस्त 2025 को एक मीटिंग कंडक्ट करवाई गई, जिसमें व्लादिमीर पुतिन और साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप दोनों मिलते हैं। लेकिन फिर भी 2.5 घंटे की बातचीत में कोई भी समाधान नहीं निकलता है। इस बात को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों जो लीडर्स इसलिए बैठे थे ताकि बात तो हो लेकिन समाधान नहीं हो। पुतिन ने कहा कि हम लोग यूक्रेन का वो हिस्सा जो कि 2 स्टेट्स है डोबांस का, उसको लेकर मानेंगे, लेकिन ट्रंप ने कहा कि हम लोग कभी भी जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए वो बातचीत जो थी वो वहीं पर खत्म हो गई। अगले दिन ही जेलेंस्की को बुलाया गया व्हाइट हाउस के अंदर और वहां पर जेलेंस्की के साथ साथ में यूरोपियन लीडर्स को भी बुलाया गया। लेकिन आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बातचीत से क्या लेना देना है। अभी मैं आप लोगों को वहां पर कंक्लूजन पर लेके आऊंगा। लेकिन जैसे यूरोपियन लीडर्स वहां पर आते हैं और जेलेंस्की के साथ में बातचीत करते हैं, तो फिर जेलेंस्की ने कहा कि हमको हथियार चाहिए और अमेरिका इसी बात का इंतजार कर रहा था। अमेरिका ने $300 बिलियन की एक डील रख दी कि अगले कुछ सालों के अंदर हम आपको ड्रोन्स देंगे, हम आपको मिसाइल्स देंगे, लेकिन बस आप लोग इनको खरीद लो ताकि हमारा हथियार बिक जाए और आप लोग का युद्ध चलता रहे। अमेरिका अगर चाहता तो इस वॉर को वहीं पर रोक सकता था। जेलेंस्की को यह कहते कि तुम्हारे देश से ज्यादा तुम्हारे देश के नागरिकों की सुरक्षा जो है वो होनी चाहिए, इसका एक बाइलैटरल सॉल्यूशन निकल सकता था। यूक्रेन को यह कहा जाता कि ठीक है, आपका जो प्रोविंस है वो आपके पास में रहेगा, लेकिन इसके जो इकोनॉमिक जो भी बेनिफिट्स है वो रशिया के पास में चले जाएंगे। इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये वॉर जो है वो रुक सकता था। लेकिन अमेरिका ने कभी भी ये बात जो है उनके पास में रखी ही नहीं। फिर यह बात आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर फिर अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं और वो सीधा भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। और वो धीरे धीरे ऐसा करने भी जा रहा है। और उसके बाद में ही पाकिस्तान ने भारत के सामने प्रपोजल रखा कि हम भारत से बातचीत करेंगे और सभी डायमेंशन पर बात करेंगे। लेकिन आज पहले तो कभी पाकिस्तान ने बात नहीं की। आज जिस समय अमेरिका इतना एक्टिव हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, तब जाकर पाकिस्तान बात कर रहा है। इसीलिए हमारी आंखें खुलती है और हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को हमेशा अब वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए 2025 अभी चल रहा है। मेरा यह मानना है कि 2030 से पहले पहले या 28 से पहले पहले ही आप लोग पाकिस्तान के साथ में युद्ध जो है वो देख लेंगे। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमको हर समय हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज को ये तैयार रहना पड़ेगा कि अब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम लोग अब युद्ध करेंगे। तो रण संवाद हुआ था महू मध्य प्रदेश के अंदर। वहां पर रशिया और यूक्रेन के वॉर का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां पर हमने डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया है कि हम लोग किस तरीके से युद्ध को लड़ सकते हैं। राजनाथ सिंह ने जिक्र किया कि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है और अमेरिका की हेल्प पाकिस्तान को मिल रही है, साथ ही के अंदर इंडिया डज नॉट सीक वॉर, मतलब भारत जो है कभी भी युद्ध के रास्ते पर नहीं जाना चाहता है, बट विल डिफेंड इट लैंड, मतलब खुद जो है अपनी जमीन को हम लोग तो डिफेंड करेंगे। इसके साथ में ही इंडिया हैज नेवर बीन ए नेशन दैट सीक्स वॉर, हम लोग कभी भी जो है वो एग्रेशन को इनिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी हम लोग वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन इफ समवन चैलेंजेस, अगर कोई हमको चैलेंज करता है और ये कहता है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तो हम लोग उसको अपनी औकात दिखाने का यहां पर मादा रखते हैं। साथ ही के अंदर टेक्नोलॉजी विल डिफाइन द फ्यूचर बैटल, साथ ही में यह भी कह दिया कि तकनीक जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर किसी भी युद्ध के परिणाम को निश्चित करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर एक हमला किया था, वहां पर ट्रक्स के अंदर चोरी छिपे ड्रोन्स को भेज दिया गया था रशिया के अंदर, और वहां के जो ऑयल रिजर्व्स थे, साथ ही के अंदर वहां के एयरफोर्स बेस थे, वहां पर जबरदस्त ब्लास्ट हुए थे। तो यूक्रेन ने चोरी छिपे अपने ड्रोन्स को वहां पर भेजा और टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पर ब्लास्ट करवाया। इसीलिए राजनाथ सिंह ने यह कहा कि आगे आने वाला जो समय है वो टेक्नोलॉजी का होने वाला है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने स्ट्राइकिंग डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, हमने हमारे इंडिजीनियस अग्नि जो मिसाइल्स थी इनको यूज किया, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को यूज किया, हमारे पास में सब कुछ है।
इसीलिए हम लोग अगले 5 साल तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही के अंदर हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे साइबर वॉरफेयर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कि किस तरीके से एआई ने भी इसके अंदर हेल्प की। जैसे सैटेलाइट से निगरानी रखना है, कोई मूवमेंट कोई ट्रैक हो रहा है। आपको पता है कि पहलगाम के जो आतंकी है उनको मार गिराया, लेकिन कितना लंबे समय से 2 महीने से हम लोग लगातार उनको ट्रैक कर रहे थे। लेकिन उनकी ये गलती ये थी कि उन्होंने पहलगाम के मतलब उस जंगल से एक फोन कॉल जो है सैटेलाइट फोन से लगाया और वही उसको ट्रेस करते हुए उनको हमने वहां पर दबोच लिया। प्रिपेयरिंग फॉर द अनप्रिडिक्टेड, मतलब अब जो है अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है, कभी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान भारत के अंदर कुछ छिटपुट घटनाएं कोशिश करे और वो युद्ध के अंदर तब्दील हो जाए। हमको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये युद्ध जो है वो 2 महीने, 4 महीने या फिर 1 साल या फिर 5 साल के लिए भी आगे खिंच सकता है। साथ ही के अंदर व्हाट वी रिक्वायर, मतलब हमको किस चीज की जरूरत है, आज हम लोग क्या चाहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं टेक्नोलॉजी, सबसे पहला तकनीक हम लोग चाहते हैं। दूसरा एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो कि हमारे पास में ऑलरेडी है, और साथ ही के अंदर एडेप्टेबिलिटी, मतलब जो भी हम लोग वेपन्स को यूज कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसकी एडेप्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास में है। तो हमको आज किस चीज की जरूरत है? क्या हमारे पास में साहस की कमी है? क्या हमारे पास में वेपन्स की कमी है? क्या हमारे पास में आज इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी वीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत जो है अगले 5 साल के लिए इस वॉर के लिए तैयार है, कहीं पर भी झुकने वाला नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, मतलब मैं आज फिर इस मन से यह दावा करता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में निश्चित वॉर होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है जब तक कि अमेरिका दखलंदाजी करता रहेगा, अपनी टांग जो है वो पाकिस्तान के अंदर रखेगा अमेरिका, तब तक ये जो है वो एग्रेशन दिखाता रहेगा। चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क कोर्स के साथ में जुड़िएगा। जैसे इलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, रतन टाटा है, मार्क जुकरबर्ग है, इन्होंने फोकस की, पावर को समझा और उससे अपनी जिंदगी को बिल्ड किया। आप लोग इसको काफी कम प्राइस के अंदर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 9 PM पर आप लोगों की क्लास होती है। आप लोग लाइव इंटरेक्शन में मेरे साथ में जुड़ते हैं। 30 टेक्निक्स में आप लोग को बता रहा हूं। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जो कि आपको चैलेंज करता है कि आप चेंज हो जाइए, नहीं तो दुनिया आपको खुद ब खुद बदल देगी। या तो आप खुद बदल जाइए, नहीं तो दुनिया जो है वो पावर रखती है कि आपको बदल देगी। और जब वो दुनिया बदलेगी आपको, तब फिर आप लोगों को नानी याद आएगी। इसलिए पहले ही आप बदल जाइए। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।